हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से आप ये मान करके चलें, आपके पास 17 से 18 दिन का समय या 20 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि 19 जून को आपका एग्ज़ाम है। इस बात को आप मान करके चलें, है ना। आपके 11 जून को एडमिट कार्ड आने की पूरी पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल एक तत्सम शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शुद्ध शब्द बताता है। वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखो और फिर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अगर हम शुद्ध शब्द देखें तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अपने मत को मानने वाला, उसको हम बोलेंगे आत्माभिमत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, कौन सा पुल्लिंग वाचक शब्द है? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताएं। कैमरा एक पुल्लिंग वाचक शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पहचानिए। सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। सामान्य भूतकाल होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? सामान्य भूतकाल होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कमर टूटना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। कमर टूटना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निराश होना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में लेखपाल की परीक्षा यानी कि एग्जाम है। तो ग्रामीण परिवेश की सुबह 9 बजे क्लास ले रहा हूं और हिंदी की बिल्कुल फ्री क्लास ले रहा हूं सुबह 10:30 बजे। दोनों ही क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यानी कि यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी के लिए तो आप मेरी क्लास बिल्कुल प्रॉपर ले सकते हैं, क्योंकि मैं हर एग्जाम को कवर करके चलता हूं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो मेरी क्लास अनलॉक करने के लिए आपको अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, इंडियन स्टडी, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी पर मेरे जैसे और भी एजुकेटर हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास आपको वो देते हैं। तो आप मैथ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की आपको स्पेशल क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। और जब आपको लगा कि हाँ भैया, अनअकैडमी पर एक से एक एजुकेटर हैं जिसमें हमारा जो एग्जाम का जो तैयारी या प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसको और बेहतर करने के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड मेरा यही है, इंडियन स्टडी, अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का भी डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है। फिलहाल अभी मैं लेखपाल को एग्जाम को टारगेट मान करके तैयारी कर रहा हूं, और बाकी ऐसे एग्जाम जिसकी मैं आप हिंदी पूछी जाती है उससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। यहां पर आपका अधिकरण कारक होगा, क्योंकि मैं कारक चिन्ह लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? जो तत्सम शब्द है बस उसी का आपको चयन करना है, तो जल्दी से बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। देखो, चौथा ऑप्शन और देख लो, नहीं तो कह दोगे सर आपने बताया ही नहीं है कि चौथा ऑप्शन कौन सा है। पुत्र वधु एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। नौकरी देखो गलत लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि के संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गुण संधि होगी, क्योंकि री का नियम उसी में आता है।
जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या बोलेंगे? किंवदंती। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिणी। पहला ऑप्शन करेक्ट। कान पकड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा करना। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये आपसे पूछ लिया गया है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारतीयों। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में शब्दों में से एक शब्द का अर्थ नौका है, किसका अर्थ नौका है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तरणी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, तरुणी। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, है जो की जहाँ हिंदी निकलती है कर्मधारय है समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर हो जाएगा अग्नि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। असीम का विलोम शब्द आपको बताना है कि असीम का विलोम शब्द क्या होगा? असीम का विलोम शब्द हो जाएगा ससीम। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी से बताएं। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? धर्म भ्रष्ट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांतित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पंकज कमल का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का। राग का विलोम शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 22 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।